सो वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड एंड वर्सेस ईटीएफ आपको इनमें से मतलब किस में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन बेस्ट है। जिसमें मैं करता हूँ मैं भी आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ और मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है म्यूचुअल फंड का पार्ट। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में हमारा क्या होता है, इसमें एसआईपी हो सकती है। ठीक है, एसआईपी बढ़िया है म्यूचुअल फंड में, और इसमें आपको मतलब फिक्स डेट पे अपना एसआईपी वगैरह करवानी पड़ती है। जैसे कि आपने किसी महीने की ले ली 2 सितंबर 2 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, ऐसे आप मतलब अपनी वो करते हो। ठीक है, एसआईपी मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। आपने जिस भी मतलब एसआईपी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगा रखी होगी उतनी आपको पर मंथ पे करनी होती है। ठीक है, जितना भी आपने टाइम ड्यूरेशन ले रखा है। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारी एक्सपेंस रेशो की। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको एक्सपेंस रेशो जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारा एग्जिट लोड होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब ये एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड है क्या चीज़, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो आप करना चाहते हो कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उस पर एक्सपेंस रेशो लग रहा है 1% का। ठीक है, वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जिस भी आप मतलब म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो वो आपको 1% एक्सपेंस रेशो मांग रहा है। तो ये क्या चीज़ होती है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो उसमें से आपको मतलब 1 लाख का 1% कितना हुआ, 1,000 रुपये। ठीक है, तो 1,000 रुपये काट के आपके 99,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे जिस भी आपने म्यूचुअल फंड चूज किया है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सपेंस रेशो। वो पहले ही पैसे काट लेते हैं जितना वो एक्सपेंस रेशो लेती है। और आता है हमारा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड बेसिकली ये होता है कि मान लो एग्जिट लोड भी ले रहा है 1% का। तो एग्जिट लोड ये होता है कि जब आपका मतलब टाइम ड्यूरेशन हो जाता है 1-2 साल का, तो उसके बाद आपका एग्जिट लोड लगता है 1% का। मतलब जब आप उस पैसे को विड्रॉल करते हो अपने अकाउंट में, उस पैसे को वहाँ से लेते हो तो आपको उस पर 1% का लगता है। मतलब आपने मान लो 1 लाख रुपए के आपने मतलब एक ईयर में 10 लाख रुपए बना लिए। ठीक है, तो उस पर जो हमारा एग्जिट लोड लग रहा है वो है 1% का। मतलब उसमें से 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे पहले। वो एग्जिट लोड के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना परसेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड कैसा दिखता है। तो उसके लिए हम चलते हैं लाइव मार्केट में, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं आ गया टिकट वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा स्टॉक स्कैनर वगैरह मिल जाता है। तो जिस भी आप मतलब सर्च करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो। जैसे कि मैं एसबीआई का ले लेता हूँ। यहाँ पे आप गए, जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम लिख दिया या म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया, तो जैसे कि हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब इसका एक्सपेंस रेशो वगैरह देख लेते हैं कितना दे रहा है, कितना कंपनी नहीं है। ठीक है, यही बैन है दिखे। यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वो बैन था इसलिए मैंने आपको नहीं दिखा पाया। देखो यहाँ पे मैं इसे साइड कर दूँ। देखो यहाँ पे हमने ये सब सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड के नाम आ गए। ठीक है, टिकट वाली साइड पे। तो जब से ऐसे आप लोग करोगे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो एक्सपेंस रेशो जैसे कि ये है। ठीक है, एक्सपेंस रेशो कोई 2% का ले रहा है। मतलब आपने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी तो 2,000 रुपये वो पहले ही काट लेगा। 1 लाख का 2% होता है। ठीक है, तो अब इसे खोल के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम गए चार्ट वाले ऑप्शन पे। तो ये देखो ये 2% का मतलब हमारे यहाँ से यही ले रहा है। ठीक है,
आप देखिए 2% का एक्सपेंस रेशो ले रहा है, और हमारा इसका जो वो है हमारा एग्जिट लोड भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जिट लोड इस पर नहीं लग रहा है, किसी पे लगता है किसी पे नहीं लगता है। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कितना ले रहा है, अब तुम बताओ। ऐसे मतलब सब पे आप टेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ सर्च करके। स्मॉल कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए ETF वाले सेक्शन पे। कैसे मेरा ठीक है, जैसे कि हम इसका ETF ले लेते हैं, तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक चीज यहाँ ऊपर ही निकल गया शायद ये। हाँ देखो, इस पे एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है, 0.30% का। तो आप देख सकते हो जो ETF होते हैं ना हमारे, वो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं होता है ETF में। एंड यहाँ पे ट्रैक है जो एरर है वो होता है, ठीक है, 0.03% का। तो बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना कम एक्सपेंस रेशियो लेते हैं ETF जो होते हैं हमारे। मतलब आप जिस पैसे डालोगे 0.30% आपका पैसा कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। एग्जिट लोड में बिल्कुल नहीं लगता इस पे। तो इससे बढ़िया ETF है, ETF में आप इन्वेस्टमेंट करो। और ये मेरा को सजेशन नहीं है, आपकी मर्जी, आप बैक टेस्ट करके देखो, ETF ज़्यादा रिटर्न देते हैं। वैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, उसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हो जाके वीडियो। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।